हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसडी फैमिली। और आज हम करेंगे पीपीएस की यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और इसकी मैं बाकी की यूनिट भी डालूंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे कि और भी यूनिट डालने का अंदर से मोटिव आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या नन ऑफ दीज। तो सीपीयू के हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू और सीयू तो होते हैं पार्ट, लेकिन स्टोरेज यूनिट सीपीयू का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, नन ऑफ दीज। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर को और डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए, तो वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म्स इट डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस? प्रोसेसर, मेन मेमोरी, इंटरनल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, सिस्टम बस। तो हमारे पास क्या करता है? प्रोसेसर करता है इस काम को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो टेम्परेरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कौन होल्ड करता है? कैच, मैन मेमोरी, रजिस्टर्स या ऑक्सिलरी मेमोरीज। तो रजिस्टर्स का क्या काम होता है? जैसे कि अभी मैं बार बार किसी चीज़ को सर्च कर रहा हूँ या मेमोरी में से निकालने जा रहा हूँ, तो हर बार मेन मेमोरी में से तो निकालने जाएगा अगर सॉफ्टवेयर या हमारा सिस्टम, तो उसको टाइम लगेगा। तो जो चीज़ हम फ्रिक्वेंटली निकालते रहता है यूज़र, उसको रजिस्टर्स के फॉर्म में रख लेते हैं कुछ देर के लिए, जिससे वो बाद में निकाला जाए। तो टेम्परेरी बेसिस पे वो रख लेते हैं और यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर वो मेमोरी ऐसी नहीं है जो बार बार यूज़ नहीं हो रही है, तो वो मेन मेमोरी में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर या स्कैनर। तो देखिए, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हमें प्रिंट आउट देता है, स्पीकर हमें साउंड देता है आउटपुट में, प्लॉटर हमारे पास, प्लॉटर जो होता है एक बड़ा प्रिंटर ही समझ लो, जो कि ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज़ होता है। और स्कैनर हमें इनपुट देता है किसी चीज़ को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर। तो जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स परफॉर्म कैलकुलेशन जो कि रन करते हैं कंप्यूटर को, वो कौन परफॉर्म करता है? तो वो होता है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो वो हमारा काम करता है प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट भी उसका फंक्शन है, और नन ऑफ दिस। तो भाई इन में से तो सारे ही उसके फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे? क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट करता है? तो वो हमारे पास करता है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द प्रोग्राम दैट लिंक्स सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स इनटू वन प्रोग्राम। तो हमारे पास जो सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स होते हैं उनको एक प्रोग्राम में जो लिंक करता है, वो हमारे पास क्या होता है? लिंकर, कंपाइलर, लोडर या असेंबलर। तो वो होता है लिंकर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a set of instruction which describes the steps to be followed to get the solution of a problem? इनमें से कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं स्टेप्स जो कि फॉलो किए जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए? फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, टर्मिनेशन या नन ऑफ दीज। तो हम क्या यूज करते हैं? एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज
Which of the following is a detailed yet readable description of what a computer program or algorithm must do expressed in a formally styled natural language rather than in programming language? तो हमारे पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो कि एक कंप्यूटर या मशीन को हम देते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को, कि वो क्या परफॉर्म करे, और वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना होकर नेचुरल लैंग्वेज में हम जो यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट, सूडो कोड, आइदर ए और बी। तो वो हमारे पास होता है सूडो कोड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास जो सी प्रोग्राम होता है वो कई फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें वो कई फंक्शन कंसिस्ट कर सकता है, तो इसका क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एरर्स दैट अकर व्हेन वी वायलेट द रूल्स ऑफ राइटिंग सी आर नोन एज। तो जब हम सी को लिख रहे होते हैं, वो जो एरर होते हैं उसके रूल्स, हम जब रूल्स को ब्रेक कर देते हैं राइट सी के को, तो वो क्या कहलाते हैं? सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स, टाइम एरर्स या नन ऑफ द अबव। तो उनको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं डैश इज यूज टू रन द प्रोग्राम डायरेक्टली ऑन टू द मशीन। हम इस क्या यूज़ होता है जिससे कि हम प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन पर रन करा सकते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हायरार्ची, ऑल ऑफ दीज। तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन पर रन कराने के लिए इंटरप्रेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो मेमोरी भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं डैश इज मेनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन। हम किसको यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल, जो कि जनरेट करे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल जो फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन के सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो कंट्रोल यूनिट, ALU, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हम यूज़ क्या करते हैं? मेनली कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? रेम, रोम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो देखिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारे पास रोम और वॉलेटाइल मेमोरी होती है रेम। तो दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस क्या हैं? ये पूछी जा सकती हैं कि स्टोरेज क्लासेस कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो मैंने चारों ही स्टोरेज क्लासेस इसमें लिख दी हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो कि है पहली है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो ये हमारे पास 4 स्टोरेज क्लास हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। तो ये यूनिट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी और MCQ आएंगे तो कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं आएंगी, बस इन्हीं में से जैसे मैंने बना रखे हैं इनमें से और थोड़ा बहुत चेंज होकर आ सकते हैं। और आप अगर इतनों को भी कर लेते हैं तो बहुत यूज़फुल रहेंगे। इसीलिए इस यूनिट के लिए बस इतने ही थे। नेक्स्ट यूनिट के मैं जल्दी ही डाल दूंगा, आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कांटेक्ट करना है मेरे से तो इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे डाल रखा है मैंने और ईमेल अकाउंट भी डाल रखा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आपकी ईमेल पर। आप डाल देना कि ये मेरी ईमेल है इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ प्रोवाइड
कर दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, सॉफ्ट स्किल और फिजिक्स की मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लेना, बहुत यूज़फुल रहेंगे आप लोगों के लिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो लास्ट में एंड वीडियो पे मैं लगा दूंगा, नहीं तो आई बटन में आपको एक एक डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। थैंक यू गाइस, शेयर करना मत भूलना।